खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 12 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में 54 एक्टिव केसेस हैं। जहां विगत 3 दिनों से खंडवा जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला, वहीं मंगलवार को एकाएक 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वर्तमान में जिले में कुल 54 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है कि जिलेवासी कोरोना गाइडलाइन का स्वविवेक के साथ पालन करें एवं स्वयं को कोरोना मुक्त रखें। विगत रात्रि मांधाता विधायक नारायण पटेल की गाड़ी को ओवरटेक कर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि मामले की तहकीकात के बाद जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ओवरटेक का इरादा जानलेवा नहीं था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शांति के टापू मांधाता से बीजेपी MLA नारायण पटेल का जानलेवा हमले की कहानी पर सस्पेंस है। पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अवैध मछली कारोबार से जुड़े हैं। इधर विधायक के वाहन पर खरोच नहीं थी। वजह मारुति इको कार से इनोवा कार को टक्कर मारना आसान नहीं है। वहीं ओवरटेक करने का इरादा भी जानलेवा नहीं था। बदमाश पुलिस को देखकर भागे थे। विधायक पर जानलेवा हमले के मामले में खंडवा SP विवेक सिंह ने रात 11:30 बजे कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि विधायक नारायण पटेल सोमवार को ओंकारेश्वर से मूंदी आ रहे थे, तभी रास्ते में गांव मोहना के पास इनोवा वाहन को ओवरटेक किया गया। ओवरटेक करने वाली मारुति इको कार घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर बोईफल से मिली। बदमाशों ने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ दिए थे। दोनों बदमाश प्रवीण और अनुराग निवासी पुनासा को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक पूरी तरह सुरक्षित है। उनके ड्राइवर राजनारायण मंडलोई की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला थाना नर्मदा नगर पुलिस ने दर्ज किया। थाना नर्मदा नगर TI ओम प्रकाश सिंह ने कहा, विधायक नारायण पटेल के वाहन को टक्कर मारने का प्रयास करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने विधायक के वाहन को 3 बार ओवरटेक किया। एक बार विधायक के वाहन का संतुलन बिगड़ गया, खाई में गिरने से बचा। तेज रफ्तार कार को बैरिकेड्स लगाकर रोकना चाहा तो पुलिसकर्मी भी बच गए। पुलिस के मुताबिक हत्या के प्रयास में पकड़े गए आरोपियों की कार में हथियार नहीं मिले। वे मछली तस्कर हैं, लेकिन कार में मछलियां भी नहीं थी। उन पर पूर्व के आपराधिक प्रकरणों की बात करें तो एक आरोपी पर मारपीट व चोरी का मामला दर्ज है। विधायक नारायण पटेल पर हमले के मामले में एक इत्तेफाक सामने आया। गांव गुजरखेड़ी और मोहना के बीच जहां पर उनके साथ घटना हुई, उसी स्थान पर उनके बेटे दीपक पटेल पर भी हमला होना बताया जा रहा है। पूर्व में बेटे ने थाने पर शिकायत की थी, तब इसी घटनास्थल का जिक्र हुआ था। न्यूज इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक को मांधाता के माननीय विधायक श्री नारायण पटेल जी जब मांधाता से मुंदी की ओर वापस आ रहे थे, तो उसी बीच में मोहना गांव के बगल में उनकी गाड़ी के बगल दूसरी गाड़ी आई थी। उसके द्वारा उसको विधायक जी की गाड़ी को 2 बार कट मारा गया, जिससे उनके गाड़ी में ऐसे ही हो सकता था, जानलेवा वो हो सकता था। जिसके आधार पे फिर उन्होंने थाने को सूचित किया था, चौकी को सूचित किया था, चेकिंग भी लगाई गई थी और विधायक जी के ड्राइवर की रिपोर्ट पे इसमें 307 का मुकदमा इसमें 2 लड़कों के ऊपर इसमें दर्ज किया गया है, जिनके नाम प्रवीण और अनुराग हैं। और गाड़ी जो थी वो छोड़ के भाग गए थे, जिसको जब्त की गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अभी विधायक जी पूर्णतः सुरक्षित हैं और कोई हानि नहीं हुई है और गाड़ी को भी किसी प्रकार से कोई टच नहीं हुआ है। सर गाड़ी ये जो कांग्रेस नेता की बताई जा रही है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये एक
कोई मछली बेचने वगैरह का धंधा करता है, उसकी गाड़ी है। कोई ऐसा इसमें पार्टी लिंक अभी तक कोई भी नहीं है। आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस टाइप का प्रोफाइल कुछ? हाँ, उस जो एक आरोपी के उसमें 2 अपराध हैं उसके, एक मारपीट और एक चोरी का अपराध है उसके ऊपर। खंडवा नगर पालिका निगम के राजस्व अधिकारी अशोक तारे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्व अधिकारी रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फरियादी ने जन सुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। खंडवा नगर निगम हमेशा चर्चाओं में रहता है, विकास के कार्यों में नहीं, भ्रष्टाचार के कार्यों में। पूर्व में भी कई अधिकारी लोकायुक्त के शिकंजे में फंस चुके हैं। बरसों से टीके नगर निगम में अधिकारी बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं करते हैं। वहीं आज एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नगर निगम के राजस्व अधिकारी अशोक तारे, जिनके पास नगर निगम का बाजार प्रभार है। मामला इस प्रकार है कि मालिकुआ हिंगलाज माता मंदिर के पास बनी दुकानें, जिसमें 4 दुकानें बनी थी, उनको 6 दुकानें बना दी। वहीं दुकानदारों से लागत मूल्य से अधिक लाखों रुपए के अधिकारी द्वारा लिए गए। दुकानदारों को एक पावती 78,000 रुपए की दी गई है, बाकी पैसे खुद अशोक तारे ने रख लिए। ऐसी शिकायत आज जन सुनवाई में अरुण यादव पिता मनोहर यादव ने की। उन्होंने बताया कि अशोक तारे द्वारा मुझे दुकान देने के नाम पर बड़ी रकम 70,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले ली। वही मेरे द्वारा मेरे बेटे ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें नगर निगम का अधिकारी पूरी रिश्वत मांगते हुए स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, अब देखो आपके आंतरिक मामले में तो मैं कुछ बोल नहीं, ये भी ठीक है, बराबर आपको पर चीज आपकी वो कम से कम बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। यदि अपन उसको खुली नीलाम करते सब दुकानों को, हाँ, तो तुम भी उसमें लगा देते कि 20 लाख, सही है, 17 लाख, 18 लाख, बिल्कुल लगते नहीं, हाँ, लगते ना बाबूजी। पर आपने सोचा कि नहीं यार गरीब आदमियों को फायदा होगा। सही है, सही है। 7 लाख की व्यवस्था करो, मैं उसको करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बाबूजी, वाकई में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 4 लाख का बोला, 1 लाख रुपये और इधर उधर करके देना पड़ेगा हमको। खुद तो पूरा 5 में तो नहीं हो पाएगी, मैं तुमको अब इनका करें ना भाई, इकट्ठा होना पिलवान इकट्ठा। वहीं नगर निगम द्वारा 13 से 14 दुकान बनाकर इनको रिश्वत दी। दुकानदारों ने 55 लाख और 7-7 लाख रुपए ऐसे 70 लाख रुपए से अधिक रिश्वत अशोक तारे ने दुकानदारों से ली। इसकी निष्पक्ष कानूनी जांच की बात की गई। इसे तत्काल हटाए जाने की बात भी कही गई। वह उन्होंने कहा कि हमारी जो राशि अतिरिक्त दी है वो वापस लौटाई जाए। हमारा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तारे बाबू जी के विरोध में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। हमारी दुकान मालिक पे 40 वर्षों से पिताजी के द्वारा चलाई जा रही थी, तो परंतु तारे बाबू जी ने हमको मतलब ये आश्वासन दिया था कि भैया आपकी दुकान कच्ची है, इसे तोड़कर नवनिर्माण कर दुकान लागत मूल्य पे दिए जाएंगे। उस समय लागत मूल्य 1,78,000 रुपये था, परंतु तारे बाबू जी ने हमसे 7 लाख की मांग करी है। कितना पैसा दिया आपने? हमने तारे बाबू जी को 7 लाख रुपये नकद दिए। और उनने मतलब वहाँ पे 6 दुकानें हैं, सभी दुकानदारों से उनने 5 लाख रुपए लिए, परंतु इकट्ठे गए थे हम, मतलब 4 दुकान की 6 दुकानें थी, उन्होंने सभी से मतलब 5 लाख रुपए लिए। और हम मतलब पेमेंट की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम 2 महीने लेट हो गए। तो तारा बाबू जी ने हमसे बोला कि भैया आप लेट हो गए हो तो आपको मतलब 2 लाख रुपये ऊपर, मतलब 5 और 2 7 लाख की व्यवस्था कीजिए, मैं आपकी दुकान का काम करवाता हूँ। अच्छा, रसीद कितने की दी? हमको रसीद तारा बाबू जी द्वारा 1,78,000 रुपये की हमको रसीद दी गई एवं 5,22,000 रुपये ज़्यादा लिए। आप पैसा तो नगर निगम में गया था, तो आपने काउंटर पे गए थे जमा करने या कैसे गए थे? हमने पहले 5 लाख रुपए काउंटर पे जमा करे थे, परंतु वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ था। फिर नगर निगम के अधिकारी तारे बाबू जी द्वारा हमें मतलब हमने वहाँ से पेमेंट काउंटर से वापस ले लिया। फिर तारे बाबू जी ने हमसे 7 लाख रुपए नकद लिए। तारे जी ने पैसे आपसे किस मोड में लिए? कैश लिए, चेक से लिए? केस लिए। और हमारे पास तारे बाबू जी के 7 लाख की मांग करते वीडियो भी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमारा सिर्फ यही है कि बस दुकान की जितनी भी मतलब रखा वो है पेमेंट, वो 1,78,000 रुपये काट के हमने जितना भी ऊपरी पेमेंट दिया है वो हमें वापस दिया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है रोहित गौली, SN कॉलेज इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बताओ कि नगर निगम कमिश्नर के नॉलेज में ये चीज़ है कि आपने उनको बताई? हाँ, हमने नगर निगम कमिश्नर आयुक्त महोदय से भी विनती की थी, उनको भी ज्ञापन दिया था, परंतु वहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल गंभीर विषय है, लेकिन इस मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होती है देखना बड़ी बात होगी। न्यूज़ इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट।
खंडवा के कराओके ग्रुप ने स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्वरांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी सदस्यों ने लता दीदी के कई सुनहरे नगमे गुनगुनाए। लता मंगेशकर, जिन्हें पूरी दुनिया स्वर साम्राज्ञी के रूप में जानती है, उनके दुखद निधन के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है। उनके गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। खंडवा के कराओके ग्रुप द्वारा टैगोर पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने लता दीदी के नगमे गुनगुनाकर उन्हें याद किया और उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती। लता दीदी को सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू। विचाराधीन कैदी के साथ मारपीट के मामले को लेकर कैदी की मां ने जनसुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 11 फरवरी को जिला जेल में विचाराधीन कैदी शिवम के साथ जेल प्रहरी व उसके 2 अन्य साथियों ने मारपीट की थी और इसी बात को लेकर कैदी शिवम की मां ने जेल अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही धरना प्रदर्शन कर जेल प्रहरी पर कार्यवाही करने की मांग की थी, लेकिन जेल प्रहरी व उसके 2 अन्य साथियों पर कोई कार्यवाही न होने से विचाराधीन कैदी शिवम की मां जिलाधीश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंची। यहां पर महिला ने ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन किया और जेल प्रहरी पर कार्यवाही की मांग की है। बोरगांव बुजुर्ग के पास भमराड़ी पुलिया पर रिवर्स लेने के दौरान एक ट्रक ने पीछे खड़े टेम्पो को टक्कर मार दी। विवाद के बाद दोनों पक्ष बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचे। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों का राजीनामा करवाया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भमराड़ी पुलिया पर सोमवार सुबह एक ट्रक रिवर्स लेने के दौरान पीछे खड़े 3 पहिया टेम्पो से जा टकराया, जिससे टेम्पो क्षतिग्रस्त हुआ है। टक्कर के बाद ट्रक चालक और टेम्पो चालक के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई। मामला बढ़ने पर दोनों वाहन और चालक पुलिस चौकी बोरगांव पहुंचे। यहां समझाइश के बाद दोनों ही वाहन चालकों के बीच राजीनामा हुआ और दोनों वाहन चालक अपने वाहन लेकर रवाना हुए। खंडवा जंक्शन पर रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जहां एक और अवैध वेंडर स्टेशन पर अपना एक छत्र राज समझते हैं, वहीं कई नाबालिग बच्चे लिक्विड पदार्थों से नशा करते हुए देखे जा सकते हैं। खंडवा रेलवे स्टेशन के आसपास असामाजिक गतिविधियों का साम्राज्य बना हुआ है, जिस पर ना ही जीआरपी का ध्यान है और ना ही आरपीएफ का। भुसावल, इटारसी, जलगांव एवं खंडवा के ग्रामीण व स्लम क्षेत्रों से रेलवे में भिक्षावृत्ति करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, प्रतिबंधित सामग्री बेचने वाले बालिग और नाबालिग युवक एवं युवतियां सैकड़ों की संख्या में हैं। सैकड़ों बार रेलवे प्रशासन की कार्यवाही के बावजूद इन अवैध वेंडरों व भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों व युवाओं की गलत गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है।
जिससे यह सिद्ध होता है कि रेलवे प्रशासन इन अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा औपचारिक खानापूर्ति करता है। यहाँ वाकई अवैध गतिविधियां को अंजाम दे रहे वेंडरों से कुछ अधिकारी वर्ग को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपयोग होने वाले लिक्विड पदार्थों को नशे के रूप में खरीद कर उपयोग करने वाले इन नाबालिग बच्चों को काउंसलिंग करके पुनर्वास करने की अपेक्षा राज्य शासन व केंद्र शासन बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से केवल धन की बर्बादी कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर आज भी बुजुर्गों की भरमार, भिखारियों की संख्या, अपराधियों का बोलबाला है। बोरगांव बुजुर्ग स्थित वन विभाग के डिपो के नजदीकी क्षेत्र में निवासरत लोगों की मांग पर विभाग द्वारा बांस मंगवाए गए हैं। जल्द ही इन बांसों का वितरण भरण पोषण के लिए किया जाएगा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित वन विभाग के डिपो में आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांग पर विभाग की ओर से बांस आया है। डिप्टी रेंजर पापाराम साल्वे ने बताया कि ग्राम आरुद, सराय और कोहदड़ के कुछ लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से भरण पोषण के लिए बांसों की मांग की थी। इस मांग पर ध्यान देते हुए विभाग की ओर से 2600 बांस बोरगांव डिपो पहुंचे हैं। डिप्टी रेंजर साल्वे ने कहा है कि जल्द ही इनको भरण पोषण की मांग पर बांस वितरित किए जाएंगे। बीड़ नागरिक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व जीआरएम के नाम का ज्ञापन बीड़ रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा। उपस्थित जनों ने शटल ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने की भी मांग की है। भोपाल डिवीजन का बीड़ रेलवे स्टेशन, जहां पर बीड़ खंडवा शटल क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए बीड़ से खंडवा के बीच 3 फेरे चलती थी, जो कि वर्तमान में एक ही फेरा ले रही है। वहीं प्रत्येक शनिवार इटारसी का फेरा भी बंद कर दिया जाता है। आमजन को हो रही इन सभी असुविधाओं को देखते हुए विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को बीड़ नागरिक संघर्ष समिति के पदाधिकारी व ग्रामवासियों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व जीआरएम के नाम से बीड़ रेलवे स्टेशन मास्टर सोमनाथ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीड़ खंडवा शटल 3 फेरे चलाए जाने, मेमू ट्रेन बीड़ स्टेशन तक चलाए जाने व बीड़ खंडवा शटल का यात्री किराया पहले की तरह 10 रुपए किए जाने की मांग की है। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय महाराणा रक्तदान समूह द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जय महाराणा रक्तदान समूह भारत टीम खंडवा द्वारा जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक खंडवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष रक्त मित्र शैलू मंजलोई ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई युवाओं ने आगे आकर रक्तदान किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत सोशल ऑडिट के अंतर्गत किसानों की सूची जारी की गई। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग कार्यालय की दीवार पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सोशल ऑडिट के अंतर्गत किसानों की सूची पटवारी नैन सिंह चौहान, अमोल सोनी और सचिव रणजीत सिंह राठौर द्वारा चस्पा की गई है। ग्राम पटवारी नैन सिंह चौहान ने बताया कि शासन के निर्देश पर हमारे द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सोशल ऑडिट के अंतर्गत किसानों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय पर चस्पा करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंजड़ में एक व्यक्ति का शव कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही थी। प्रेस वार्ता का आयोजन कर एसडीओपी ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी साले को गिरफ्तार किया है। बड़वानी जिले के पाटी थाना अंतर्गत ग्राम अंजड़ रहवासी 42 वर्षीय मुन्ना नामक व्यक्ति की विगत 6 फरवरी को कुएं में गिरे होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पाटी पुलिस ने मौका स्थल से कुएं से शव का निरीक्षण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जहां एक और मामला संदेहास्पद होने पर प्रथम दृष्टया हत्या होने की आशंका जताई गई थी। वहीं उक्त मामले पर पुलिस ने हत्या के आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। जिला मुख्यालय में एसडीओपी रूपरेखा यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले का खुलासा किया।
एसडीओपी रूपरेखा यादव ने बताया कि मृतक मुन्ना अपने साले के घर एक कार्यक्रम में गया था, जहां पर मृतक मुन्ना और उसके साले के बीच विवाद हुआ था। दिन में हुए विवाद के चलते घटना को रंजिश के आधार पर दृष्टिगत रखते हुए साले ने शराब के नशे में बेसुध सोए जीजा पर लठ से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं हत्या को सामान्य दुर्घटना बताने के मकसद से अपने साथी सेला वाहरिया के साथ मिलकर शव को कुएं में फेंक दिया था। कार्यक्रम के दौरान अत्यधिक शराब का सेवन करने से कुएं में पैर फिसलने पर हुई घटना को बताकर साक्ष्य को छुपाने की कोशिश भी की गई थी। थाना पार्टी प्रभारी आर.के. लोवंशी एवं उनकी टीम ने सक्रियता से हत्या के आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दोनों आरोपियों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सर, हत्या का खुलासा किया है, क्या मामला है, क्या? ये हमारे यहाँ पार्टी थाना क्षेत्र में 6 तारीख को पिछले रविवार को एक मर्द की सूचना मिली थी, जिसमें एक युवक की लाश कुएं में मिली थी। और इसमें हमारी पुलिस ने थाना प्रभारी पार्टी के नेतृत्व में हमारी टीम ने जब मर्ग जांच की और प्रथम दृष्टया ही मामला संदेहास्पद लग रहा था और पीएम रिपोर्ट शॉर्ट पीएम के उपरांत हमने इसमें पाया कि ये मामला हत्या का है। और इसमें बारीकी से जब पूछताछ की गई तो इसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने ये घटना कारित करना किया। कारण क्या रहा? वजह इसमें ये रही कि एक नुक्ते का कार्यक्रम था जिसमें ये सभी लोग गए थे और वहाँ पे जो एक महिला थी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको वहाँ पर मृतक ने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, जिसको लेके आरोपियों में आक्रोश था और उन्होंने बदले की भावना से उसे मार दिया। हत्या कैसे की है? हत्या में इन्होंने एक लठ का डंडे का प्रयोग किया है और उसको सिर पर चोट आई है और उसके बाद उसको छुपाने की दृष्टि से उन्होंने कुएं में लाश को फेंक दिया। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने शहर के संतों का सम्मान किया। श्री संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के निर्देशानुसार खंडवा विधानसभा की भीमकुंड मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के संतों का शॉल व श्रीफल से सम्मान किया गया। इस दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्राम बोरगांव खुर्द की आंगनवाड़ी क्रमांक 3 में पोषण पखवाड़ा मनाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं को पोषण संबंधित जानकारी दी गई। ग्राम बोरगांव खुर्द में आंगनवाड़ी क्रमांक 3 में पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें ग्राम की महिलाओं ने भाग लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भागवती मालवीय ने महिलाओं और बच्चों को पोषण पखवाड़े की जानकारी दी। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली के रंगों के माध्यम से वजन करने के बारे में समझाया। ग्राम बघमार में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 40 मरीजों को इंदौर के शासकीय चिकित्सालय भेजा गया। बघमार स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में सोमवार को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र सहायक MC हरिन खेड़े द्वारा पंजीकृत 76 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 40 मरीजों का चयन किया, जिन्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए इंदौर भेजा गया है। 36 मरीजों को औषधियां भी प्रदान की गई है। शिविर के दौरान CHO टाकली कला दीपिका चंदेलकर, GRS वाहिद खान सहित आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग व कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मूंदी रोड स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशानुसार ITI प्रबंधन द्वारा आयोजित इन सभी प्रतियोगिताओं में विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली व पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में जहां विद्यार्थियों ने रंगों व अपनी कला के माध्यम से देश के शहीदों को याद किया, वहीं दूसरी ओर कविता प्रतियोगिता में प्रशिक्षणार्थियों ने अपने देश के गौरव का महिमा मंजन किया। खंडवा कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने नोडल अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान एक नए सेंटर व 5 सोनोग्राफी सेंटर की नवीनीकरण हेतु सहमति प्रदान की गई। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCNP-NDT अधिनियम के तहत गठित जिला सहकार समिति की बैठक कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में नोडल अधिकारी PCNP-NDT डॉक्टर NK सेठिया ने बताया कि खंडवा जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश की तुलना में 999 है। जन्म के समय लिंग अनुपात 1274 है, जो कि सभी जिलों से अच्छा है। बैठक में एक नए सेंटर व 5 सोनोग्राफी सेंटर के नवीनीकरण हेतु भी सहमति प्रदान की गई। वार्ड क्रमांक 35 के अंतर्गत आने वाले एकता नगर के रहवासी पेयजल की समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। महिलाओं ने जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की है। खंडवा शहर के वार्ड क्रमांक 35 महालक्ष्मी वार्ड के अंतर्गत आने वाले एकता नगर के रहवासी मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे। रहवासियों ने यहां पर अपनी पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आई महिलाओं ने बताया कि यहां पर करीब 100 से अधिक परिवार निवासरत है। वर्तमान में क्षेत्र में पेयजल सप्लाई की कोई सुविधा नहीं है। 10 वर्षों से नगर पालिका निगम क्षेत्र में पाइपलाइन डालने का आश्वासन दे रहा है। वहीं विगत 6 माह से विधायक निधि से बोरवेल करवाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों को हर समय पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। क्या समस्या बताइए। मेरा नाम अशोक मालविया, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 35 महालक्ष्मी माता वार्ड। भैया समस्या पिछले विगत 25 सालों से वही बनी हुई है। जब से कॉलोनी बनी है, जब से वही दिक्कत है पानी की। पिछली बार 4 से 5 साल 6 साल पहले जब पाइपलाइन सैंक्शन होकर आई थी अमृत लाइन के तहत, वो अमृत लाइन आधे मोहल्ले में डली और आधे मोहल्ले में आज तक उसका कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं ले रहा है। जन सुनवाई में कई बार आ चुके हैं। कमिश्नर साहब 4 से 5 निकल गए, कलेक्टर साहब 4 से 5 निकल गए, कुछ का कोई काम नहीं हो रहा। जस की तस व्यवस्था बनी हुई है। दूसरी बात, वो ट्यूबवेल की बात करते हैं। ट्यूबवेल में 2 इंच पानी है और वो ट्यूबवेल में कम से कम नहीं तो 300 कनेक्शन है। अब वो 300 कनेक्शन को पानी एक ट्यूबवेल कैसे पुराए? 2 इंच बोरिंग। दूसरी बात, टैंकर आते हैं तो भाजपा का जो पूर्व पार्षद था वो अपनी मर्जी से टैंकर खड़े करता है। जनता के सामने, जनता के हिसाब से कभी टैंकर खड़ा नहीं होता। दूसरी बात, वहाँ 300 कनेक्शन है। 300 कनेक्शन में 2-3 टैंकर में क्या होता है सर? एक दिन के आड़ में इनको पानी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, जो नर्मदा की लाइन पिछली बार नपती करके ले गई नगर निगम, वो सैंक्शन बोले हमने टेंडर कर दिया, लेकिन टेंडर उठाने वाला कोई नहीं है। इतनी हालत खराब है नगर निगम की। कोई ठेकेदार एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है टेंडर को। अब वो टेंडर लगा हुआ है, कोई उठा नहीं रहा है। वो अगर उठ जाए तो लाइन डल जाए सर, 15 दिन में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। फसल बीमा योजना के तहत उचित बीमा राशि न प्राप्त होने की शिकायत को लेकर भारतीय किसान संघ ने जन सुनवाई में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ खंडवा द्वारा जिलाधीश कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का कहना है कि किसानों से प्रीमियम राशि तो अधिक ली जाती है, लेकिन बीमा राशि के नाम पर किसानों को न्यूनतम से न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाता है, जिससे किसानों में आक्रोश है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार करने वाले दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही उचित राशि का भुगतान किए जाने की भी मांग की है। मेरा नाम शांतिलाल पटेल है, मैं ग्राम बरूड़ से आया हूँ। बीमा के सामने कितना मिला फसल बीमा और कितनी की वो भरी थी आपने? फसल बीमा हमारी 4 एकड़ की 1200 रुपये के करीब कटी हुई है और 500 रुपये इन्होंने बीमा डाला है खाते में, सुरेश वल्द रामलाल के नाम से, मेरा छोटा भाई। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं, इन्होंने वो उसका हमें वो अपलन बताया कि भाई किस हिसाब से आप काट रहे हो और किस हिसाब से पैसा हमको दे रहे हो। बीमा दे रहे हो, बीमा दे तो कैसा दे रहे हो आप? तो काट पूछ रहे हो और दे पूछ रहे हो, ये क्या है?
मतलब आपने जितना इंश्योरेंस का पैसा भरा था उससे भी कम दिया है ना, तो क्लेम का पैसा नुकसान का मिलना तो अलग बात। वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो कोटा है वो भी नहीं आपको दे पाया, फिर बीमे से मतलब क्या है? नुकसान सरकार ने माना। किसानों के साथ जो फसल बीमा राशि में छलावा हुआ है उसको लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि पिछले 2018-19 में भी इसी तरह के किसानों के साथ छलावा हुआ कि किसी को 400 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 500 रुपये, तो इससे तो ज़्यादा किसान प्रीमियम राशि देता है। जैसे मैंने अपनी 6.5 एकड़ ज़मीन की प्रीमियम राशि दी 1640 रुपये और मेरे को फसल बीमा राशि खाते में डाली है 1200 रुपये। तो आखिर फसल बीमा कंपनी किसानों को क्या मजाक बनाकर बैठी है या प्रशासन शासन दोनों सोया हुआ है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि 2018-19 और 20-21 की एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच की जाए, जो दोषी कर्मचारी है उन पर कार्रवाई की जाए और वंचित किसानों को उनका जो उचित लाभ बनता है वो उनको दिलाया जाए। आपका नाम? नरेंद्र पटेल, भारतीय किसान संघ, संभाग मंत्री, इंदौर संभाग। पुलिस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई। सभी थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द आपराधिक प्रकरणों को सुलझाने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एवं एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग में जिले के सभी टीआई उपस्थित रहे। इस दौरान एसपी विवेक सिंह ने जिले के सभी थानों में पंजीबद्ध प्रकरणों एवं उन पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारियों से जानकारी ली एवं जल्द से जल्द आपराधिक प्रकरणों की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने संबंधित निर्देश दिए। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की। इसके साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की भी समझाइश दी। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सोमवार को बोरगांव पुलिस ने गांव के पास से यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे वाहन चालकों पर जुर्माना कार्यवाही की। पुलिस ने हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रोका और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के साथ बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट वाहन चालकों के चालान बनाए। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि सोमवार को 3 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 750 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145।